the blanks in the following table. Given that A is first term, D is common difference and AN the nth term of the AP. So student, यहाँ पर हमें एक टेबल दी हुई है. You can see the table. यहाँ पर A first term है, D common difference है and N is the number of the term and AN is the nth term. So see the first part here. A is equal to 7, D is equal to 3 and N is equal to 8. यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है, D कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है एंड N नंबर ऑफ द टर्म दी हुई है और हमें क्या फाइंड आउट करना है? AN यानी वो टर्म फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर N की वैल्यू है 8, तो हमें यहाँ पर 8 टर्म को फाइंड आउट करना है. नाउ यू नो दैट हियर AN is equal to A plus N minus 1D. Now put N is equal to 8, A is equal to 7 and D is equal to 3. So this will 7 plus bracket 8 minus 1 into 3. That is equal to 7 plus 7 into 3. And 7 plus 21 equal to 28. So the eighth term of this AP is 28. Now see the second part. Student, इस part में here A is given equal to minus 18 but D is not given, यानी common difference को हमें यहाँ पर find out करना है and N number of the term 10 यानी 10N हमें दिया हुआ है and the 10th term that is AN equal to 0. Now you have to find the D common difference. Since AN is equal to A plus N minus 1D, तो यहाँ पर AN यानी 8N दिया हुआ है, A दिया हुआ है एंड N दिया हुआ है. तो इन तीनों की वैल्यू को पुट करके अब की बार हम कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे. सो 0 is equal to minus 18 plus 10 minus 1 into D equal to minus 18 plus 9D. हम यहाँ पर 10 minus 1 9D लिख सकते हैं. नाउ इस 18 को अब आप क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर कीजिए, तो माइनस 18 विल बिकम प्लस 18. सो 9D इज इक्वल टू 80 एंड D इज इक्वल टू 18 बाई 9. 9 से यहाँ डिवाइड कीजिए 18 को, यू विल गेट 2. सो द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP इज 2. नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट. स्टूडेंट, इस पार्ट के अंदर हमें A फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है बट वी हैव गिवन D कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -3, N नंबर ऑफ द टर्म 18 एंड द nth टर्म दैट इज 80th term is -5. So here D is equal to -3, N is equal to 18 and AN that is A18 is equal to -5. So you have to find A. Since AN is equal to A plus N minus 1D. So AN here is -5 equal to A plus 18 minus 1 into -3. Now 18 minus 1 is 17 and 17 into -3 is -51. So -5 is equal to A minus 51. नाउ दिस -15 को आप क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर कीजिए, तो आपको A की वैल्यू क्या मिलेगी, A इज इक्वल टू +51 -5, क्योंकि यहाँ पर 51 लेफ्ट हैंड में जाकर साइन चेंज हो गया. अपनी साइड जब चेंज करता है कोई नंबर तो यहाँ पर उसका साइन चेंज हो जाता है. सो 51 - 5 इज इक्वल टू 46. सो द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP इज 46. नाउ सी द लास्ट पार्ट. स्टूडेंट, इस पार्ट में हमें हियर A इज इक्वल टू -18.9 यानी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है. D कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2.5 एंड nth टर्म दैट इज AN इक्वल टू 3.6. बट यहां पर नंबर ऑफ द टर्म यानी AN का नंबर क्या है ये नहीं दिया हुआ. यू हैव टू फाइंड आउट N हियर. नाउ यू नो दैट AN इज इक्वल टू A plus N minus 1D.
यहाँ पर an की वैल्यू, a की वैल्यू और d की वैल्यू को आप पुट कीजिए और n की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। सो 3.6 इज इक्वल टू माइनस 18.9 प्लस n माइनस 1 इंटू 2.5। नाउ इस 18.9 को आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाइए, ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो 18.9 माइनस प्लस 3.6 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। नाउ अब ये सम कितना हो जाएगा 22.5। नाउ n माइनस 1 इज इक्वल टू 22.5 अपॉन 2.5। पॉइंट से पॉइंट यहां पर डिवाइड, पॉइंट से पॉइंट हटाइए, सो दिस विल बिकम 225 अपॉन 25 एंड 25 9 से कितने होते हैं स्टूडेंट 225, या 5 से दो बार यहां पर डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस विल बिकम 9। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9। सो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट इज 10। सो यहां पर ये जो 10th टर्म की वैल्यू हमें दी हुई थी, सो n इज इक्वल टू 10। सो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस में, इन पार्ट्स में हमने देखा यहां पर कभी हमें फर्स्ट टर्म नहीं दी हुई तो d, n और an दिया हुआ था, या कभी अगर d नहीं दिया हुआ तो उसकी जगह a फर्स्ट टर्म या nth टर्म और nth टर्म का नंबर दिया हुआ है, या अगर इनमें से कोई भी, इन चार में से कोई भी चीज अगर मिसिंग है तो बाकी 3 हमें दी हुई होनी चाहिए। तो हम anth वाले फॉर्मूले से यानी nth टर्म के फॉर्मूले से उस फोर्थ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह के और क्वेश्चन भी हम आगे करते हैं।